अब देखिए, दिल्ली का चुनाव है, बिहार का चुनाव है और उसके आगे उत्तर प्रदेश। इन चुनाव में भी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, उनकी जो योजनाएं होंगी वो क्या होंगी? गैस के लिए कोई डीबीटी होगी, उनकी योजनाएं होगी बिजली के लिए कोई डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होगा, महिलाओं की बस से लेकर महिलाओं के खाते में पैसे से लेकर ये तमाम उन्हीं के लिए होंगी। ये मैं आज कह रही हूँ और फिर जब हम अगली बार दिल्ली चुनाव के पॉलिटिकल कॉरिडोर में मिलेंगे तो इस बात का जिक्र जरूर करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और सवाल लेते हैं। सवाल ये है कि क्या लोकतंत्र में भागीदारी के साथ संसद में भी उनकी हिस्सेदारी उसी अनुपात में बढ़ेगी? क्योंकि पुरुषों से ज्यादा मतदान करने के बाद भी 17वीं लोकसभा में महज 78 महिलाएं चुनकर संसद पहुंची। कितना है ये परसेंट? केवल 14% से थोड़ा सा ज्यादा। हालांकि अब जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास हो चुका है 27 साल बाद, जिसका पूरा का पूरा क्रेडिट हर बार भारतीय जनता पार्टी लेती है कि 27 साल तक सरकारें आए पर इसको पारित नहीं किया अपने सियासी फायदों की वजह से, लेकिन बीजेपी ने किया। पर जब अधिनियम पास तो हो चुका है लेकिन उसको लागू होने में समय है, तो उम्मीद की जा सकती है कि यह आंकड़ा और महिलाओं की तकदीर दोनों में सुधार होगा। लेकिन सवाल क्या है, जब तक ये बिल धरातल पे नहीं उतरेगा, क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी इस सोच को धरातल पे नहीं उतारेगी? यानी जब बिल आएगा तभी महिलाओं की उतनी भागीदारी होगी 33%। उससे पहले टिकट वितरण में आप उसे लागू नहीं करना चाहेंगे। सभी लोग डंके की चोट पे कहते हैं और चाहिए भी महिला वोट, लेकिन उनकी भागीदारी तब तक नहीं जब तक कानून लागू नहीं होगा। अब देखिए, कानून को लागू होने में अभी सालों लग जाएंगे। उसके लिए जनगणना होनी है, जनगणना के बाद तमाम तरीके के बदलाव होंगे। तो क्या अभी महिलाओं को और कुछ साल या 1 दशक के आसपास इंतजार करना होगा अपनी भागीदारी के लिए, जबकि बिल पारित हो चुका है? ये एक बड़ा सवाल है। तो ऐसा है कि एसबीआई की एक रिपोर्ट और भी कुछ कहती है। भले ही महिला वोटर्स ने वोटिंग एनरोलमेंट के मामले में भले ही अभी 50% का आंकड़ा ना छुआ, लेकिन 2047 आते आते कुल वोटर्स में महिलाओं की संख्या 55% हो चुकी है, जबकि पुरुष मतदाता सिर्फ 45% ही बचे। और जाहिर है तब महिलाएं ही देश की सियासी दिशा और दशा तय करें। लेकिन जाते जाते एक सवाल के साथ छोड़ के जा रही हूं और देश की सभी माताओं, मेरी बड़ी बहनों को, छोटी बहनों को, मेरी दोस्तों को मैं ये पूछना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि वो सोचें घर में कि आप वोट कर रही हैं, सोच समझ के वोट करें। क्योंकि फायदा जैसे आप सरकारें बनाने में पॉलिटिकल पार्टीज को कर रही हैं, उतना ही फायदा हमको, आपको मिलना चाहिए। चुप मत रहिए, अपने हक के लिए, अपनी डिमांड्स के लिए सड़क पे आइए और बात कीजिए पॉलिटिकल लोगों से, सियासतदानों से, और अपने हक की लड़ाई लड़िए और ऐसे ही आगे बढ़िए।